बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं जो सवाल तरतीब दिए हैं उनका मतन पहले सवाल का पढ़कर आपको सुनाता हूँ। वैसे हमारी गुफ्तगू का असल दायरा तो यही है कि हमने माख़ज़ दीन के मौजू पर गांधी साहब के नुक्ता नज़र पर बहस करनी है, मगर इससे पहले कि इसको हम आगाज़ करें बाकायदा, तो मैं चाहता हूँ कि चंद ऐसी इस्तिलाहात पर हम पहले गुफ्तगू कर लें जिन इस्तिलाहात ने बाद में ज़ेरे बहस आना है। वो इसलिए कि इस्तिलाहात के मफ़हूम के एतबार से हमारे इत्तफ़ाक़ात और इख्तलाफ़ात वाज़े आ जाए और हम बिल्कुल एक पेज पे आ जाए। मसलन कौल, फ़ेल, तकरीर, तस्वीब, सनद, ख़बर, तवातुर, इजमा, हदीस, सुन्नत, इस तरह के कई अल्फाज हमारी गुफ्तगू में ज़ेरे बहस रहेंगे। सही। तो मैं चाहता हूँ कि उन अल्फाज पर हम पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, उन इस्तिलाहात पर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक इत्तेफाक राय इस्तिलाहात के मामले में हमारे दरमियान बन जाएगा, जिससे हमारी गुफ्तगू में हमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताइए कि गामदी साहब के नुक्ता नज़र के मुताबिक या गामदी साहब के हाँ कौल, फ़ेल और तकरीर व तस्रीब से क्या मुराद है, जबकि ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है और जिससे मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि गामदी साहब कुरान के बारे में भी ये कहते हैं कि ये कौल रसूल की हैसियत से हमें मिला है। तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, पिछले सेशन से भी इसका अंदाज़ा हुआ और अब भी जैसे आप गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हम असल में एक तबादला ख़्याल कर रहे हैं जिसको एक खालिस इल्मी तबादला ख़्याल कहा जा सकता है। यानी हम आप एक मौक़िफ़ रखते हैं, मेरा एक दूसरा मौक़िफ़ हो सकता है और उन पर हम आपस में गुफ्तगू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा इत्तफ़ाक़ हो, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पर इख्तलाफ ही करें, लेकिन एक बाहमी गुफ्तगू के नतीजे में किसी जगह पर हम भी पहुँच सकते हैं और हमारी बात को सुनने वाले भी किसी जगह पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी कोशिश है जो आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। तो इसमें जहाँ तक आपने इस्तिलाहात की बात की, आपने असल में बिल्कुल इब्तिदा ही से बात का आगाज़ कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बात को वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ से बात बिल्कुल इब्तिदा से किसी भी बहस को, ये अच्छा होता है कि अगर आप उसकी पूरी तनकीद करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उसको खंगालना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात होती है कि आप बिल्कुल बुनियादों से उसको शुरू करें। क्योंकि सर मैंने अक्सर गुफ्तगू में देखा है कि बात असल मौजू पर शुरू हो चुकी होती है और ऐन दरमियान में इल्मी गुफ्तगू के दौरान इस्तिलाह पर इख्तलाफ हो जाता है। सही बात। अच्छा तो फिर इससे आपकी क्या मुराद है, अच्छा तो फिर इससे आपकी क्या मुराद है, आप इससे लुग़वी मुराद ले रहे हैं या इस्तिलाही मफ़हूम मुराद ले रहे हैं। वो मफ़हूम की एक लड़ाई शुरू होती है, असल टॉपिक जो है ना वो उससे हट जाते हैं और वो अल्फाज के अंदर इस्तिलाहात में गुत्थम गुत्था होकर, तो वो एक गुफ्तगू का डेकोरम मैंने बहुत दफ़ा ख़राब होते देखा है मुख्तलिफ चैनल्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसे आपने भी अप्रिशिएट किया है, आपसे इत्तेफाक करते हैं। बहुत सही बात है। और इसमें ये जो ख़ास तौर पर उस्ताद ग्रामी के हवाले से, जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से ये चूँकि एतराज़ किया भी जाता है, ग़ालिबन वही आपके जहन में पस मंज़र में मौजूद भी होगा कि गामदी साहब ने इस्तिलाहात को नए मफ़ाहीम दिए, मुख्तलिफ मफ़हूम में वो इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तनाज़ुर भी है जो एक इख्तलाफी तनाज़ुर हो सकता है, लेकिन ये अच्छा किया कि आप यहाँ से असल में इस्तिलाहात से आगाज़ कर रहे हैं। तो उसमें मेरी ये गुजारिश होगी कि जो जैसा कि आपने ये सवाल सामने रखा कि पहले इस पर हम बात करते हैं कि कौल क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, इसी तरह तकरीर व तस्वीब क्या होती है, तो इस पर बात करते हैं। तो इसमें मेरा एहसास ये है कि क्या ये मुनासिब होगा कि पहले हम ये समझें कि जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्तिलाह का, इस्तिलाह क्या होती है। यानी इस्तिलाह एक लफ्ज़ और कौल एक लफ्ज़ है, ख़बर एक लफ्ज़ है, आपने मुख्तलिफ इस्तिलाहात बोली हैं, हदीस एक लफ्ज़ है, सुन्नत एक लफ्ज़ है, इसी तरह बाकी इजमा, तवातुर, ये सारी इस्तिलाहात अभी आपने इस्तेमाल की हैं।
तो ये हमारे दीनी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, हमारी आम गुफ्तगुओं में भी इस्तेमाल होती हैं। तो आपका ये कहना, तो मैं ये समझता हूँ कि असल में क्या ये मुनासिब होगा कि मैं थोड़ी सी बात पहले आपके सवाल की तरफ आने से पहले इस्तिलाहात पर थोड़ी सी बात हो जाए। गोया कि आपने भी वही काम किया। मैंने असल मौजू से एक स्टेप पीछे हटकर, एक स्टेप पीछे जाकर आपको उस मौजू में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात पर बात करने के लिए कहा, और आप उससे भी एक कदम पीछे चले गए हैं। आप कहते हैं कि नहीं, ये इस्तिलाह होती कैसे है, बनती कैसे है। ये तो और भी दिलचस्पी की बात है। जज़ाकल्लाह। तो इसलिए भी इसका पस मंज़र भी ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप सब जानते हैं कि बाज़ औक़ात इस्तिलाह भी असल में वर्ड होता है, लफ्ज़ होता है, और आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ भी असल में वर्ड होता है, वो भी इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन दोनों को हम मुख्तलिफ तनाजुर में, मुख्तलिफ पस मंज़र में और मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी एक लफ्ज़ को हम आम तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास अभी आपने ख़बर का लफ्ज़ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब ख़बर जब हम अपने दीनी पस मंज़र के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये हदीस के मानों में इस्तेमाल होता है, या फिर ख़बर वाहिद के मानों में इस्तेमाल होता है, या उस ख़बर के मानों में इस्तेमाल होता है जो दीन की इंफॉर्मेशन को देती है। तो लेकिन ख़बर का लफ्ज़ तो एक आम लफ्ज़ है इत्तला के माने में, जो हर जगह पर, जैसे हम अखबार देखते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, ख़बरें सुनते हैं, ये सारे वो अल्फाज हैं जिनको हम ख़बर के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फाज अपने आम मफ़हूम में भी इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह इस्तिलाही मानों में भी इस्तेमाल होते हैं। ये ज़रूरी होता है कि तख़सीस कर दी जाए, तफरीक कर दी जाए कि यहाँ पर यह लफ्ज़ अपने आम मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर यह लफ्ज़ अपने इस्तिलाही मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। जब तक इसको वाज़ेह नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम बाज़ औक़ात, मिसाल के तौर पर मैं उसको आम मफ़हूम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप उसको इस्तिलाही मफ़हूम में ले रहे हैं। वो इख्तिलाफ़ात जो अक्सर होते हैं, लुग़वी माना ले रहे हैं मुराद आप, या आप इसका इस्तिलाही माना मुराद ले रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप इस्तिलाह की बहस में चले गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उसमें कोई ये लंबी बात नहीं है, और उसकी वजह ये है कि ये हर शख्स इसको जानता होता है। यानी इस्तिलाह की एक तारीफ़ मैं कर दूं या आप कर दें, या आम अल्फाज का लफ्ज़ की तारीफ़ मैं कर दूं आप कर दें, ये अपनी जगह। लेकिन एक आमी भी इससे वाकिफ़ होता है कि मैं जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो किस मानी में इस्तेमाल करता हूँ, यानी उसको ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल कर रहा हूँ या किसी आम मफ़हूम में इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो हर शख्स इस बात को जानता होता है, उसको सिर्फ समझाने की, तफ़हीम करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह मसलन आप देखिए कि जो लफ्ज़ों की जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, मसलन आप किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब किताब का लफ्ज़ जब हम ख़ास मानी में इस्तेमाल करते हैं कि कुरान मजीद के लिए भी किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, किताब व सुन्नत। जैसे ही आपने किताब व सुन्नत, बहुत अच्छी आपने वजाहत कर दी कि जैसे ही आपने किताब व सुन्नत कहा तो लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया है आपने किताब का, लेकिन हर शख्स जैसे ही आप ये लफ्ज़ बोलेंगे, हर शख्स ये जान लेगा कि ये जो लफ्ज़ है ये असल में कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मसलन आप एक और लफ्ज़ इख्तियार कर सकते हैं, सीरत का लफ्ज़। सीरत का माना क्या है? सीरत का माना है सवाने हयात, तारीख़, किसी भी शख्स की सीरत हो सकती है। लेकिन सीरत का लफ्ज़ जब मैं अपने दीनी पस मंज़र के अंदर खड़े होकर इस्तेमाल करूँगा तो हर शख्स को वाज़ेह होगा कि इससे मुराद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, बल्कि इसमें सहाबा की सीरत को भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह ऐसा होता है कि इस्तिलाहात जो हैं वो अपने मफ़हूम में इस्तेमाल होती हैं, और जो यानी वो अपने असल मफ़हूम से उठ जाती हैं, अपने असल मफ़हूम से उठकर एक ख़ास मुतय्यन मफ़हूम के अंदर इस्तेमाल होने लग जाती हैं। अगर ये इस्तिलाहात का मफ़हूम का, यानी आम अल्फाज का और इस्तिलाही अल्फाज का, अगर ये फ़र्क आपको वाज़ेह है तो इसमें आप ये इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस पर सवाल कर सकते हैं कि इस्तिलाह फिर बनती कैसे है, इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें भी दो चीज़ें हैं। आपने किताब और सीरत की मिसाल दी, तो इसमें दो चीज़ें इस तरह है कि एक तो वो ग्रोह है, एक वो कैटेगरी है जिसमें बात करने वाले और सुनने वाले के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। सबको पता होता है कि ये किस मफ़हूम में बात बयान करें। या सीरत है, कोई इख्तलाफ नहीं करता कि जैसे ही कोई शख्स ये कहे कि मुझे कोई सीरत की किताब चाहिए, तो सीरत से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सीरत है। यकीनन किताब और सुन्नत में किताब से मुराद कुरान मजीद ही है। लेकिन मैंने यहाँ जिन इस्तिलाहात का जिक्र किया है और जिन पर मैंने आपसे गुजारिश की कि हम थोड़ी गुफ्तगू करें,
वहाँ मामला ऐसा है, इत्तफाकी वाला नहीं है। वहाँ तो बड़े बड़े इख्तलाफात हैं इस्तिलाहात के अंदर, यानी कि एक तो लुग़वी मफ़हूम है, एक इस्तिलाही मफ़हूम है। खुद इस्तिलाही मफ़हूम के अंदर इख्तलाफात है। ये जो फहरिस्त मैंने बताई, जैसे सुन्नत है, जैसे ख़बर है, तवातर है, ये चीज़ें ये अपने लुग़वी मफ़हूम से निकल कर जब इस्तिलाही मफ़हूम में आती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 180 का भी जो है ना डिफरेंस पाया जाता है। ये इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है। असल में ये इसको अगर मज़ीद आप इसकी तनकीद करना चाहें, यानी इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि ऐसा होता है कि बाज़ इस्तिलाहात जो हैं, यानी होती वो इस्तिलाह है लेकिन आम लोगों की सतह की वो इस्तिलाह होती है। हाँ जी। इसी तरह बाज़ इस्तिलाहात जो हैं वो आम लोगों में, या बाज़ अल्फाज कह लीजिए, आम लोगों में और मफ़हूम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उलमा के अंदर और मफ़हूम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह किसी ख़ास फ़न ने या किसी ख़ास पस मंज़र ने उनको उन अल्फाज को, इन इस्तिलाहात को बिल्कुल एक दूसरी सूरत दी होती है। मिसाल के तौर पर, यानी हम अपने मजहबी लिटरेचर का जायज़ा लें तो आप पर यह चीज़ वाज़ेह होगी कि उसमें ये चीज़ें सारी की सारी इसी तरह मौजूद होंगी। मसलन वो इस्तिलाहात होंगी जो खालिस दीनी इस्तिलाहात हैं, यानी ये एक अहम बात है जिसकी तफरीक को समझना चाहिए, और आगे जाएंगे तो इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत पड़ेगी और इसको समझना ज़रूरी हो जाएगा कैसे कि वो इस्तिलाह कौन सी है जो दीन ने दी है और वो इस्तिलाह कौन सी है जो हमारी मजहबी ट्रेडिशन के अंदर लोगों ने या उलमा ने उसको तश्कील दिया है। ये फ़र्क करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फ़र्क नहीं किया जाएगा तो नतीजा ये निकलेगा कि असल में इस्तिलाह तो वो ईजाद की है या वज़ा की है या तश्कील दी है उलमा ने, लेकिन चूंकि वो दीन के कंटेंट के हवाले से इस्तेमाल होती है, लिहाजा हम उसके साथ वही तकदीस, वही अकीदत कायम कर लेते हैं जो हम दीनी इस्तिलाहात के साथ इख्तियार करते हैं। तो इसलिए इसको बहुत तनकीद कर लेनी चाहिए, बहुत इसको वाज़े कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी इस्तिलाहात वो हैं जो उलमा ने अंजाम दी हैं या उलमा ने तश्कील दी हैं, और इसी तरह कौन कौन सी वो इस्तिलाहात हैं जो असल में दीनी इस्तिलाहात हैं। मसलन दीनी इस्तिलाहात की आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं वाज़े करूँ कि दीनी इस्तिलाहात की अगर सिर्फ आप मिसाल ले लीजिए कि मसलन सलात की जो इस्तिलाह है वो दीनी इस्तिलाह है, इसी तरह हज की इस्तिलाह है वो दीनी इस्तिलाह है, इसी तरह रोज़े की इस्तिलाह, सौम की इस्तिलाह, बाकी जो इस तरह की दीगर तमाम इस्तिलाहात हैं, तौहीद की इस्तिलाह, शिर्क की इस्तिलाह, ये तमाम इस्तिलाहात वो इस्तिलाहात हैं जो असल में दीन के अंदर खड़े, यानी जो असल में दीन ने जारी किए हैं वो इस्तिलाहात, और इनका एक मिसदाक भी है। लेकिन ये माजरत कता कलामी ये हमारा मौजू नहीं है, यानी कि वो तो महकम चीज़ें हैं ना कि वो इस्तिलाहात मुतारफ़ करवाई हैं कुरान और सुन्नत ने। सही, अल्लाह और उसके रसूल की जारी करदा, अल्लाह और उसके रसूल ने इन ताबीरात को जिन जिन मफाहीम में इस्तेमाल किया वही हैं। हम दूसरे पैराडाइम में खड़े हैं कि वो इस्तिलाहात जो मुसलमानों ने, मुसलमान के उलमा ने, फुकाहा ने, आइमा ने इस्तेमाल किए हैं, वो अब दीनी इस्तिलाहात के दर्जे में समझी जाती हैं। तो हमारा मौजू ये है। बहुत अच्छा किया। असल में मैं इसी तरफ बढ़ना चाह रहा था, या जो जिस वजह से मैं इसको वाज़े करना चाह रहा था वो यही थी बात कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि एक आम इंसान को ये पता नहीं होता कि ये जो मसलन फ़लाँ इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है, ये क्या मज़हब ने या दीन ने ये इस्तिलाह तश्कील दी है या उलमा के अंदर ये इस्तिलाह एक तरतीब से इस्टेब्लिश हुई है, एक तदरीज से इस्टेब्लिश हुई है। तो जो दीनी इस्तिलाह होगी उसमें तो इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर इस इख्तलाफ का सवाल इस पहलू से कि असल में उसके फ़हम में तो कोई पैदा हो सकता है, सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन उसको तस्लीम करने के हवाले से कोई इख्तलाफ का मसला या उसको चैलेंज करने का मसला नहीं पैदा हो सकता। लेकिन जहाँ तक जो उलमा की इस्तिलाहात हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ही इस्तिलाह होती है। मसलन जैसे कि अभी हमने सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुछ लोग हो सकता है कि ये कहें, कुछ उलमा ये कहें कि सीरत के लफ्ज़ को ख़ास नहीं करना चाहिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ। वो सीरत का चूँकि एक आम लफ्ज़ है, इसलिए उसके अंदर तमाम सहाबा की सीरत को भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए, बाद में आने वाले लोगों की सीरत को भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो एक साहिब सीरत के लफ्ज़ को इन मानों में ले सकते हैं, दूसरे साहिब ख़ास कर सकते हैं कि इसको चूँकि उलमा ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है
और अवाम के अंदर भी ये जिस तरीके से मुतदावल हो गई है, तो लिहाजा इसको उसी मफहूम में रखना चाहिए। लेकिन वो एक शख्स की राय इस्टेब्लिश नहीं होगी ना, ज़ुबान तो उर्फ पे काम करती है ना, ज़ुबान का इंतकाल भी उर्फ पर होता है और इजमा पर होता है। तो जब सीरत का नाम आता है तो ये अहले ज़ुबान ने ये तय कर रखा है कि इससे ये मुराद दी जाएगी। इसी तरह कभी कभी मुरक्कबात में भी इस्तिलाह का मतलब मुतय्यन हो जाता है। जैसे फला शख्स नेक सीरत है, वहाँ सीरत से मुराद जो है वो सबको पता है, वहाँ कोई सीरत रसूल नहीं मुराद देगा यकीनन। तो हम तयशुदा और यकीनी चीज़ों पर बहस नहीं कर रहे हैं। हमने तो बहस करनी ही उन चीज़ों पर है जिन पर इख्तलाफ राय है। तो वो आपने अच्छा किया इस्तिलाहात को बयान कर दिया। इसमें मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करूँगा कि ये जो दूसरी इस्तिलाहात हैं जो असल में जिनकी तरफ इख्तलाफी इस्तिलाहात हमने जाना है, तो जिनकी तरफ हमने बहस करनी है, तो वो इस्तिलाहात हो सकता है कि एक साहिब कहें कि ये दो, यानी उसमें दो सवालात पैदा होंगे हर इस्तिलाह के हवाले से जो हमारी मजहबी ट्रेडिशन के अंदर मौजूद है, इल्मी ट्रेडिशन के अंदर मौजूद है, उसके बारे में नंबर 1 सवाल ये पैदा होगा कि क्या ये इस्तिलाह दीनी इस्तिलाह है या ये इल्मी इस्तिलाह है। यानी दीनी इस्तिलाह का मतलब क्या है कि ये अल्लाह और उसके रसूल ने जारी की है या बाद के उलमा ने इस इस्तिलाह को अपने इल्म के इंतकाल के लिए या अपनी बात की कम्युनिकेशन के लिए इस इस्तिलाह को इख्तियार किया है। तो पहले ही मरहले में ये तफरीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तफरीक नहीं होगी इस्तिलाह की कि वो असल में दीनी इस्तिलाह है या मजहबी इल्मी रिवायत की इस्तिलाह है, ये तफरीक नहीं होगी, तो नतीजा ये निकलेगा कि आज एक शख्स खड़ा हुआ इस इस्तिलाह को उस इस्तिलाह के हम पल्ला तसव्वुर करना शुरू कर देगा या उस इस्तिलाह को इस इस्तिलाह के बराबर समझना शुरू कर देगा। तो एक तो ये वाज़ेह होना चाहिए। दूसरा ये मालूम होना चाहिए कि क्या ये जो इस्तिलाह फ़र्ज़ करें कि ये तफरीक हमने कर ली, दीनी की भी और इल्मी की भी ये तफरीक कर ली, इस तफरीक के बाद आगे फिर हमें ये तय करना चाहिए कि क्या अगर मजहबी उलूम के अंदर वो इस्तिलाह है, मसल ख़बर की इस्तिलाह है, इज्तिहाद की इस्तिलाह है, इसी तरह इजमा की इस्तिलाह है, ये कोई इस्तिलाह है, इनमें से कोई इस्तिलाह ऐसी नहीं है कि जो असल में जिसको हम दीनी इस्तिलाह करार दे सकें। तो ये अपनी अपनी जगह पर, लेकिन हमारे मज़हब के अंदर या हमारी दीनी इल्मी रिवायत के अंदर ये इस्टेब्लिश इस्तिलाहात हैं। तो ये, लेकिन जिहाद जो है वो एक पूरी मजहबी दीनी इस्तिलाह है। तो ये फ़र्क करना ज़रूरी होगा। यानी हम ये कहेंगे कि जिहाद जो है वो दीनी इस्तिलाह है और इज्तिहाद जो है वो दीनी इस्तिलाह नहीं है, बल्कि हमारे मजहबी उलमा ने अपनी बात की कम्युनिकेशन के लिए इस बात को या अपने नुक्ता नज़र को मुतय्यन करने के लिए इस इस्तिलाह को कायम किया है, तश्कील दिया है। बहुत बेहतर जज़ाकल्लाह। इसी के तहत फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अगर इजाज़त दें तो एक इसका दूसरा पहलू जो है वो वाज़ेह कर दूं कि इसमें ये भी मुतय्यन करना होता है कि जो हमारी इस्तिलाह है यानी इल्मी रिवायत की इस्तिलाह है, उस इस्तिलाह के अंदर कोई इख्तलाफ तो नहीं पाया जाता। तो आप ये देखेंगे कि बाज़ औक़ात मिसदाक़ का इख्तलाफ होगा, बाज़ औक़ात इस्तिलाह के शुरू होने का, यानी इस्तिलाह यहाँ से शुरू हुई है या यहाँ से शुरू हुई है, उसकी तारीख़ का इख्तलाफ होगा। इसी तरह यानी बाज़ लोग या बाज़ अहले इल्म उसको लेके जाएंगे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक या बाज़ सहाबा के ज़माने तक, और बाज़ उसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, फिर इस्तिलाह के अंदर ख़ुद तरक्की होती है वक्त गुजरने के साथ। जैसे अभी आपने सीरत की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है, तो उसमें उर्फ के अंदर उसमें तरक्की होगी, तब्दीली होगी, और बाज़ औक़ात एक इस्तिलाह ख़ास हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हदीस की इस्तिलाह है। अब हदीस तो अपने मफ़हूम के लिहाज से यानी अपने इतलाक़ के लिहाज से, मफ़हूम के लिहाज से एक आम लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बात या जो कोई नई चीज़, ये जिसका माना ये होता है। और आम ज़ुबान में भी ये इस्तेमाल होता ही हुआ है, अरबी के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मसलन जैसे हम कहते हैं हदीस दिल, तो हदीस दिल का मतलब क्या है, मेरे दिल की बात। तहदीस नेमत, इस तरह के हम हदीस के हवाले के अल्फाज उर्दू में भी अरबी में भी जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका मतलब वो हदीस नहीं होता कि जो इस्तिलाही मफ़हूम है उसका। इस्तिलाही मफ़हूम वही है कि उम्मत के अंदर एक तरतीब के नतीजे में या एक वक्त गुजरने के साथ हदीस की इस्तिलाह ख़ास हो गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के साथ, आपके रेफरेंस से जो चीज़ भी बयान की जाती है उसके साथ, ये बाज़ औक़ात आपके अक़वाल के साथ। और इसमें भी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, यानी कुछ लोग सहाबा की से मंसूब जो बात है उसको भी हदीस के अंदर शामिल करते हैं और कुछ लोग उसमें शामिल नहीं करते। तो ये इख्तिलाफ़ भी होता है और ये इर्तिका भी होता है।
तो ये मैं वाज़ेह करना चाह रहा था तो कि इख्तलाफात भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर हम इस्तिलाहात से शुरू करते हैं। ये वो इस्तिलाहात हैं जो दीन की इस्तिलाहात नहीं हैं, लेकिन ये मुसलमानों के यहाँ दीनी इस्तिलाहात के तौर पर राइज है, क्योंकि उलमा और फुकहा ने इनको दीन समझाने, पढ़ने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले कौल, फेल और तकरीर व तस्वीर। लेकिन यहाँ एक गुजारिश मैं ये करूँगा, क्योंकि जैसे ही हम दीन के पैराडाइम में आते हैं और कौल, फेल, तकरीर व तस्वीर के अल्फाज जैसे ही ज़ुबान से निकलेंगे, एक अदना दर्जे का तालिब इल्म समझ जाएगा हदीस पे बात होने लगी, सुन्नत पे बात होने लगी। ऐसा ही है ना, जब दीन के पैराडाइम में मैं कहूँगा कौल, फेल, तकरीर व तस्वीर, तो किसका कौल, किसका फेल, किसकी तकरीर, किसकी तस्वीर? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कौन? अल्लाह के आखिरी रसूल। वो जो मुसलमान का एक जज्बाती वाबस्तगी है, वो इसका एक एतकाद है, अकीदत है, वो उसका एक जज्बाती, वो सारी चीज़ें इल्मी बहस के ऊपर गालिब आ जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इनको रिलीजियस पैराडाइम की बजाय आप सेकुलर पैराडाइम में इन पर रोशनी डालिए कि ये कौल होता क्या है। ज़ाहिर है कौल मज़हब की इजाद तो नहीं है, ये दीन, कुरान, सुन्नत की इस्तिलाह तो नहीं है। इनको हम दीनी पैराडाइम से उठाकर बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सलात की इस्तिलाह को आप उठा के बाहर ले जाएं, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अब उधर मुंसलिक है, अल्लाह ने इख्तियार किया। तो क्या आप समझते हैं कि मेरा मुतालबा जायज़ है? इन तीनों इस्तिलाहात को रिलीजियस पैराडाइम से निकाल कर सेकुलर पैराडाइम में रखिए और बताइए कि ये कौल होता क्या है, फेल होता क्या है, तकरीर व तस्वीर क्या होती है गैर दीनी पैराडाइम के अंदर। ये देखिए, आपने अभी एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, सेकुलर की, सेकुलर की सेकुलर, ये फिर आपने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, लेकिन ये मानी नहीं है। नहीं, मैं इसमें जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हो सकता है कि ये वो इस्तिलाह है जो आम तौर पर जो हमारे मजहबी तबके के अंदर इस इस्तिलाह को एक मनफी जगह से देखा जाता है, यानी गोया के दीन के मुकाबिल में कोई चीज़ है। बन गया, तो जैसे ही, तो मैं इसमें आप को ये कहूँगा कि हमें अपनी गुफ्तगू में, ये मेरी दरख्वास्त होगी कि अपनी गुफ्तगू में या कम्युनिकेशन के लिए उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करना चाहिए कि जो जिनके बारे में कोई शुबा है या जिनके बारे में इस तरह का सवाल पैदा होता है। यानी इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्तिलाह की, किसी लफ्ज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। कि आपने सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने उस पर, मुझे तो तवज्जो हुई या मैं ठटक गया और मुझे वो अपील की ये बात कि ऐसा हो सकता है कि मेरे और आपके दरमियान जो आपने बात की वो मुझे कम्युनिकेट हो गई, समझ में आ गई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक सुनने वाला, जाहिर है कि हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई साहिब जैसे ही आपने लफ्ज़ सेकुलर इस्तेमाल किया है तो वो ये इससे माना ले कि असल में अब हम मजहबी दायरे से निकल कर, या जो कि असल में हमारी ज़िंदगी है, हमारा मकसद हयात है, दीन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, दीन ही हमारी असल ज़िंदगी है। तो हम असल में दीन को एक तरफ रख कर कुछ और बात करने लगे, क्या निकालने लगे। इसका सवाल ही कैसे पैदा हो सकता है? हम बैठे ही यहाँ पर इस मकसद के लिए हैं कि हम दीन को समझें, उसके ऊपर तबादला ख्याल करें, और बाकी जो गुफ्तगुएं करनी भी हैं वो भी असल में उस मकसद तक पहुँचने के लिए हैं, उसकी तफहीम के लिए है। वरना हमारी ये गुफ्तगू अकारत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसको मैं तब्दील करता हूँ, आप इन तीनों इस्तिलाहात को दीनी तनाजुर की बजाय ज़ुबान व अदब और उर्फ के तनाजुर में, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने किया। और ये इससे भी मज़ीद वाज़े हो गया कि अब कैसे यानी आपने मुतबादल अल्फाज इस्तेमाल किए, मुतरादिफात इस्तेमाल किए, आपकी बात में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई मकसद वही है। लेकिन कम्युनिकेशन मुझ तक भी 100% हो गई, और इसमें इश्काल या इबहाम की गुंजाइश भी खत्म। ये ज़ुबान की खूबसूरती, ये ज़ुबान की यही इस्तिलाहात जो है ना, इसकी यही अहमियत है। तो अब जहाँ तक कौल, फेल, तकरीर, तस्वीब का ताल्लुक है, ये बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही हम, तो पहले ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको ज़ुबान अदब की जगह से इसको देखना चाहिए। कितना फ़र्क पड़ता है इस्तिलाह की तब्दील करने से, पूरा मंजर बदल जाता है ना। कि आप, क्योंकि असल में सेकुलर के लफ्ज़ को एक ख़ास मफहूम में हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमारी जो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, वो एक पस मंज़र भी है हमारा, सियासी, इल्मी, मजहबी पस मंज़र है। उस पस मंज़र के अंदर जब सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक वो मनफी मानी ज़्यादा देता है। आम जगहों पर हो सकता ना हो, लेकिन अगर मजहबी दायरे के अंदर इसको एक मनफी मानों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बहुत अच्छा किया कि आपने इसको बड़े अच्छे अल्फाज के साथ तब्दील कर दिया है।
तो जहाँ तक कॉल, फेल, तकरीर, तस्वीब का ताल्लुक है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि कॉल होता क्या है। कॉल यानी मैं, बल्कि इससे भी पहले एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि मेरी बात, मेरा नुक्ता नज़र, मेरा फ़िक्र, या आपकी बात, आपका नुक्ता नज़र, आपका फ़िक्र, आपके थॉट्स मुझ तक कैसे मुंतकिल होते हैं, मेरे आप तक कैसे मुंतकिल होते हैं, किसी और साहिब के हम तक कैसे मुंतकिल होते हैं। तो कुछ ज़राए होते हैं ना, यानी कुछ चीज़ें आपके दिमाग के अंदर हैं, आपके दिल के अंदर हैं, आपके विजदान के अंदर हैं, आपकी फितरत के अंदर हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपके वजूद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मुझ तक पहुँचना है। अगर आप उस फ़िक्र को, उस नुक्ता नज़र को, उस ख्याल को मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उसके लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्योंकि आपके अंदर मैं नहीं झांक सकता, मुझे नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या फ़िक्र है, क्या नुक्ता है नज़र है। तो उसके इजहार के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ इंसानों के माबैन जो मुसल्लम है वो कौल होता है। यानी आप अपनी ज़ुबान से, अपने बयान से अपनी बात का इजहार करते हैं, जो आपका माफ़ी ज़मीर है, जो आपके दिल की बात है, आपकी सोच है, उसका इजहार करते हैं। अल्फाज के अंदर उसको बयान करते हैं, ज़ुबान के अंदर उसको बयान करते हैं। तो जो कुछ आपका ख्याल, आपके दिल की, आपके ख्याल की बात होती है, वो मुझ तक कम्युनिकेट होती है। यही मामला मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम तबादला ख्याल कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ख्यालात का जो तबादला हो रहा है, मेरे ख्यालात आप तक पहुँच रहे हैं, आपके ख्यालात मेरे तक पहुँच रहे हैं। मीडियम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मीडियम कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉल एक मीडियम है, ज़ुबान एक मीडियम है, जिसको हम अपनी बात को मुंतकिल करने के लिए हमेशा से इंसानों ने इस्तेमाल किया है। और अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, इसमें एक और बात भी वाज़ेह कर दूँ कि ये मसलन आपने अपने सामने एक किताब रखी है, आपने अपने सामने एक कंप्यूटर रखा है जिस पर आपने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ें क्या है? ये कॉल ही तो है। ये आपका अपने जहन का कॉल है जो आपने उसके अंदर मुंतकिल कर लिया, तहरीर की सूरत में मुंतकिल कर लिया। तो शक्ल है, असल में तो कॉल ही, असल में तो कॉल ही है। इसलिए इसमें इल्तबास या इसमें कोई इश्काल नहीं होना चाहिए कि जी हमने जो कॉल और तहरीर में कोई फ़र्क होता है। हकीकत के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं होता। यानी आपके बयान ही को जब हम किताब की सूरत में, तहरीर की सूरत में ढालते हैं, तो वो भी असल में कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। तो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया किस चीज़ की कम्युनिकेशन करती है? वो कॉल की करती है। और बाज़ औक़ात तहरीर अमल की कर रही होती है, लेकिन अमल की कम्युनिकेशन भी कॉल से हो रही होती है। इसकी और तनकीद कर लीजिए कि दो बातें अलग अलग हैं। एक ये है कि मैं अब आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, गुफ्तगू करते हुए मैं हाथ उठा रहा हूँ, मेरे होंठ हिल रहे हैं, मैं अब एक जगह पर बैठा हुआ हूँ, मेरी एक वज़ाक़त है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये मेरा अमल है। अच्छा, जब मेरी इस वज़ाक़त को, मेरे इस बयान को, मेरी इस गुफ्तगू को, जब कि वो उस आदमी ने गुफ्तगू करते हुए ये तरीके इख्तियार किए थे, जब आप बयान करेंगे तो बयान करेंगे कॉल की सूरत में, लेकिन किस चीज़ को बयान कर रहे होंगे? अमल को बयान कर रहे होंगे। तो इसलिए ये इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कॉल बाज़ौक़त अमल का बयान भी होता है। यानी होता तो वो बयान ही है, अपनी एक एतबार से वो कॉल होता है और एक एतबार से अमल भी होता है। तो ये कॉल भी आपको वाज़ेह हो गया। और उसमें जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये था कि जब भी किसी शख्स की बात को, किसी शख्स के फ़िक्र को, किसी के नुक्ता नज़र को, किसी भी इंसान के, यानी जिसके पास जो कुछ इल्म है, जो कुछ बात है, उसको हम समझना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, मुंतकिल करना चाहते हैं, तो तरीका क्या इख्तियार करते हैं? तरीका ये इख्तियार करते हैं कि हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपने अक़वाल के ज़रिए से उस तक बात मुंतकिल करते हैं। तो ये, इसकी तख़सीस किसी मज़हब के साथ नहीं है, ये इंसानियत का मुसल्लमा है, किसी मज़हब के साथ, किसी कौम के साथ नहीं है। यही ज़राए होते हैं जिन ज़राए से किसी एक शख्स का फ़िक्र या किसी एक शख्स का नुक्ता नज़र या ख़याल या बात या कम्युनिकेशन जिन ज़राए से होती है, वो कॉल होता है, वो फ़ेल होता है। फ़ेल कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें कि जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी, मसलन आप इसको मज़ीद समझने के लिए थोड़े से ऐसा हम कर सकते हैं कि बाज़ ऐसे लोगों की मिसालें लें कि जिनको हम जानते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी तारीख़ के अंदर इकबाल का नाम है, जिन्ना का नाम है और इस तरह बड़ी शख्सियात का नाम है। तो वो फ़लाँ मौके पर उन्होंने क्या किया, फ़लाँ मौके पर उन्होंने, यानी उनके अक़वाल भी होंगे, उनके अफ़आल भी होंगे, उनकी तकरीर भी होगी, उनकी तस्वीर भी होगी। तकरीर ज़ाहिर है कि वाज़ेह है कि तकरीर से मुराद कोई खिताबत नहीं है या वो नहीं है, बल्कि तकरीर से मुराद ये भी असल में हमारे
जो दीनी उलूम है उनकी एक इस्तिलाह है, बल्कि उलूम हदीस की एक इस्तिलाह है। तो जिसमें तकरीर उस चीज़ को कहते हैं कि जिस पर असल में जिससे मंसूब है वो बात, उसके सामने कोई काम हुआ, कोई अमल हुआ या कोई बात की गई और उस पर उनकी तरफ से नकीर नहीं आई, उन्होंने उस पर खामोशी इख्तियार की या सकूत इख्तियार किया। यह भी एक तरह से उसकी तस्वीब होती है, तायीद होती है, क्योंकि कोई भी अगर साहिब इल्म होगा, कोई बड़ी शख्सियत होगी, उसके सामने अगर ऐसा अमल होगा जो ठीक नहीं है तो उसको रोक देगा, उसको मना कर देगा। तो इस वजह से तकरीर को भी शामिल किया जाता है कम्युनिकेशन के ज़राए में से एक ज़रिए के तौर पर। तकरीर होगी, तस्वीब ज़ाहिर है कि वो सैंक्शन है कि आदमी ये कहता है कि उससे कोई बात पूछी जाती है, उसकी वो तस्दीक करता है, कोई बात उसके सामने आती है तो वो उसको कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, इसको ऐसे कर लिया जाए, कोई सवाल पूछा जाए, इस तरह बाकी चीज़ों के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें, आपने सेकुलर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इस मफहूम के अंदर भी देखा जाए तो ये वो चीज़ है जिसका किसी ख़ास मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको मज़ीद वाज़ेह करूँ कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया, सब के अक़वाल भी होंगे, सब के अफ़आल भी होंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सब के अक़वाल भी होंगे, सब की तकारीर भी होंगी, सब की तस्वीर भी होगी, सब के अफ़आल भी होंगे। इसी तरह आप पैगम्बरों की अजीम हस्तियों को अगर अलग रखें तो बाकी इंसानों को देख लीजिए, हर इंसान, वो इकबाल है, जिना है, शेक्सपियर है, बाकी और लोग हैं, तो सब के अफ़ाल हैं, सब के अक़वाल हैं, सब की तकरीर है, सब की तस्वीब है, जिसको लोग जमा भी करते हैं। और आज भी जो लोग मौजूदा, मैं हूँ या आप है, कोई से कोई आम इंसान भी है, आम से आम इंसान भी है, सब के साथ ये चीज़ें वाबस्ता हैं। उसका नुक्ता नज़र, उसका इल्म, उसका फ़हम, उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो या कौल से मुंतकिल होता है, या अमल से मुंतकिल होता है, या तकरीर से मुंतकिल होता है, या तस्वीर से मुंतकिल होता है। यहीं से बगैर किसी तात्तुल के आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है, आपने कौल, फिर तकरीर, तस्वीर की वजाहत कर दी।